आदाब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जो लोग ये देखना चाहते थे कि आखिरकार हमास और हिजबुल्लाह अलग अलग हमले जो है इजराइल के ऊपर क्यों कर रहा है, वो एक साथ हमले क्यों नहीं कर रहा है, जिसका फायदा इजराइल को साफ तौर पर मिल रहा है, पर आज जो लोग ये देखना चाहते थे उनके सामने ये तस्वीर भी सामने आ गई कि हमास हिजबुल्लाह ने एक साथ रॉकेटों की बरसात जो है वो इजराइल पर कर दी। और जब इजराइल के ऊपर हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट बरसे हैं तो हर जगह सिर्फ तबाही तबाही दिखाई दी है। जहां कुछ लोग ये बताते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ कॉल लगातार आ रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इजराइल पिट रहा है, इसके बारे में क्यों बता रहे हैं। गाजा तबाह हो चुका है, गाजा बर्बाद हो चुका है। कुछ एक तो इतने बहादुर पत्रकार हैं कि उन्होंने गाजा पर कब्जा ही करा दिया और ये कहते हुए आजकल के पत्रकार दिखाई देने लगे हैं कि भैया हम तो एस्ट्रोलॉजर है और हमने ये कहा था इसलिए आज ये हो गया। अब ये दावा कौन कर रहा है? इजराइल डिफेंस फोर्स कर रहा है। हमने कहा था इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने आज गाजा के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। अब गाजा पर कब्जे का मतलब यह है कि गाजा के अंदर घुसे और फिर वहीं बस गए, यह है कब्जा। अब कब्जा यह नहीं है कि आप अंदर घुसे, लाइन को छू करके वापस बाहर भाग गए और फिर दोबारा जो है जहां खंडर बना हुआ है, जहां आपने हवाई हमले से सब कुछ बर्बाद कर दिया है, वहां की वीडियोग्राफी दिखा करके यह बताने की कोशिश हो रही है कि साहब कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। अब हमास के जो सीनियर प्रवक्ता हैं अबू उबैदा, वो कह रहे हैं बार बार कि दुश्मन जो है वो छल कपट से दुनिया के आगे एक अलग इमेज बताने की कोशिश कर रहा है। गाजा पर कोई कब्जा नहीं हुआ है, पर गाजा में जो खुन्नस है, जो अपना फ्रस्ट्रेशन है, वो आम सिविलियंस पर निकाला गया है। जहां 10,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है और 25,000 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया गया है। जहां बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान एक साथ कब्रों में कई डेड बॉडीज को डाला जा रहा है। कई परिवार के लोग अपने परिवार का एक हाथ में है कि मेरे बेटे का हाथ है, मेरी बेटी का हाथ है, मेरे परिवार के जो शरीर के अंग हैं उसे ढूंढने में मदद कीजिए। ये तबाही जो है वहां मची है और यही तबाही अब इजराइल में शुरू हो चुकी है। किस तरीके से हमास हिजबुल्लाह ने एक साथ हमला किया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो और कई चीजें सामने आ रही हैं, उस पहलू की तरफ भी बढ़ेंगे, पर उससे पहले आप लोगों से एक अपील कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जाते जाते चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि हर एक जो सच्ची खबरें हैं वो आप लोगों के सामने आ सके। क्योंकि दुनिया, इजरायली मीडिया और तमाम लोग ये पहले दावा कर रहे थे कि हम पर कोई हमला नहीं हुआ, और जब एक साथ 3 तरफ से हमले होने लगे हैं तो यही इजराइल डिफेंस फोर्स कह रहा है कि जी हां, हम पर हमला हुआ है और सुर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो वीडियो आप लोगों के सामने रखा वो इजराइल का किरियत शहर है, जहां पर यह बड़ा हमला हिजबुल्लाह और हमास द्वारा किया गया। जहां हमास ने हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाया है तो वही ये तमाम चीजें हिजबुल्लाह के जरिए सामने आए। जहां आईडीएफ ने यह साफ तौर पर खुलासा किया और बताया कि रॉकेट स्पार्क फायर्स किरियत शिमोन, जो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमले की तस्वीरें भी जो हैं सामने आई हैं। और टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसे मुख्य तौर पर छापा है, दिखाया है कि हाँ भाई, हम पर हमला हुआ है। ये हमला हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों को और कुछ लोग जो यहाँ पर अंधभक्तों की तरह प्रिटेंड कर रहे हैं, उन्हें यह हजम ही नहीं हो रहा है कि इजराइल पर हमला हुआ है। क्योंकि इससे पहले इजराइल ने बताया नहीं कि उसके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है
और आज ये कबूलनामा भी सामने आ रहा है, जहां ए रॉकेट लॉन्चेस फ्रॉम लेबनान हैज कैज्ड हैवी डैमेज इन द नॉर्थ सिटी ऑफ किरियत शमोना। किरियत शमोना में यह बड़ा नुकसान जो है वो हिजबुल्लाह के हमलों से हुआ, जहां तमाम चीजें ये लगातार सामने आ रही हैं। पर यह भी दावा किया गया कि कोई कैजुअलिटी उधर नहीं हुई है, पर दुकानों को, मकानों को, बिल्डिंगों को और अस्पतालों को टारगेट किया गया है, जो लगातार सायरन बज रहे हैं। और यही इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह भी दावा किया कि आज उनका एक सीनियर कमांडर ढेर कर दिया गया है, नॉर्थ गाजा में घुसे थे। मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि जमीनी स्तर पर इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और तस्वीरें लगातार बीते कुछ दिनों से आपके सामने आ रही है, जहां पूरी की पूरी टुकड़ी को तबाह किया जा रहा है। गाजा की जमीन के अंदर से निकल करके लड़ाके जो सामने आते हैं और टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पूरी की पूरी टुकड़ी जो है इजराइल की ढेर कर दी जा रही है। जहां आज भी एक कमांडर को ढेर करने का काम जो है वो हमास द्वारा किया गया, जहां ए सोल्जर हु वाज क्रिटिकल wounded during clashes with Hamas in the North Gaza Strip yesterday has died, the military says। कल घायल अवस्था में मिला था, जिसकी हालत गंभीर थी, और आज उसकी मौत हो चुकी है। यह इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है। वो इजराइल डिफेंस फोर्स जो दुनिया में अपने आप को सबसे नंबर दूसरे का बताता है कि मैं सबसे ज्यादा मजबूत हूं, और किस तरीके से जमीनी स्तर पर गाजा में हमलों का सामना करना पड़ रहा है, तो कबूलनामा भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। 1, 2, 10, 20 होते तो इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा यकीनन इन खबरों को दबाया जाता, पर जब भारी तादाद में लगातार क्षति हो रही है तो यहां मुंह भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आप देखें कि सीनियर कमांडर यार जो कि 20 वर्ष के थे, उन्हें आज ढेर करने का काम किया गया। 101 बटालियन से जुड़े हुए थे, जो कल पूरी टुकड़ी को ढेर किया गया। आज भी कई टुकड़ियों के ऊपर हमला किया गया, जहां पूरी की पूरी टुकड़ी का जो इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर घुसे थे उनका सफाया किया गया, जो कि आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। ये भी किरियत शमोना की है, जहां हमास ने ये बड़ा हमला हॉस्पिटल की तरफ किया, जहां ये हमास क्लेम क्रेडिट बैरेज किरियत इंजर्ड 2 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। जहां आप द गाजा स्ट्रिप बेस्ड हमास ग्रुप क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लेटेस्ट अटैक फ्रॉम लेबनान एट द नॉर्थन सिटी ऑफ किरियत शमोना। जो आप ये देख सकते हैं कि हमास हिजबुल्लाह का एक साथ हमला हुआ है, तो किरियत शहर में सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ जो है वो घर और मकान टूटे हुए हैं, जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि एट लीस्ट 1 लैंडेड इन अ शॉपिंग एरिया, हैवी डैमेज कार्स एंड स्टोर, जहां लगातार गाड़ियों के ऊपर से मिसाइल लेबनान और हमास के गाजा से छोड़े हुए गिरे हैं। जहां किरियत शहर में अफरा तफरी मची और हर जगह सायरन बज रहा है। जहां हमास के इस हमले में 2 लोग मारे गए हैं, जिसका दावा खुद इजराइल टाइम्स ने किया है। जहां तमाम चीजें सामने आ रही हैं। इट सेज 25 ईयर ओल्ड इज अ मॉडर्न कॉन्डिनेशन ड्यू टू शेपनल एंड 40 ईयर्स ओल्ड। एक 40 साल के और एक 25 साल के व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है, जो दावा खास तौर पर किया गया है। और ये हमला एक साथ हिजबुल्लाह अलायंस फिलिस्तीन हमास फैकल्टी सॉर्थन गाजा, ये लगातार दोनों के तरफ से पहली बार इतना बड़ा हमला किया गया है किरियत में, जो कि आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये तस्वीरें हजम नहीं हो रही है कि इजराइल में कोई नुकसान नहीं हो रहा साहब। अब ये गवाही जो है वो साफ तौर पर तबाही दे रही है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमास के रॉकेट तो ऊपर ही गिर जा रहे, कोई नुकसान नहीं हो रहा। जहां गाजा रॉकेट हिट्स होम सेंट्रल इजराइल, नो इंजरीज।
A rocket launches from Gaza Strip hit a home central Israel. First responders say the fire rescue service say there heavy damage the building. बिल्डिंग को ही उड़ाने का काम जो है वो किया गया है, खास तौर पर जो कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि टाइम्स ऑफ इजराइल ये लिख रहा है, बता रहा है कि भाई अब हम पर भी हमले जो हैं वो और तेजी से हो गए हैं, क्योंकि दो तरफ से हमले किए जा रहे हैं, एक तरफ लेबनान और दूसरी तरफ गाजा से, जो कि सायरन साउंड इन नॉर्थ गाजा, आईडीएफ स्ट्राइक हिजबुल्लाह के हमलों से हर तरफ जो है सायरन बज रहे हैं। वही सायरन साउंड अक्रॉस सेंट्रल अराउंड एयरपोर्ट, जहां हमास के हमलों से बेन गेरियट एयरपोर्ट जो है उसे टारगेट किया गया, जो तस्वीर सामने है। As IDF ground forces advance in Gaza city, rocket siren sounded the Gasdan area in central Israel. मेन दिल कहा जाता है इजराइल का, उस जगह पर हमले हो रहे हैं हमास के द्वारा, और एयरपोर्ट को भी निशाना जो है वो साफ तौर पर बनाया जा रहा है। हर एक तस्वीर गवाही दे रही है कि किस कदर इजराइल में अब तबाही के मंजर सामने आने लगे हैं।